ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शिव महापुराण में कुछ ऐसी चीज़ें वर्णित हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हम बताएंगे जिसका दान यदि कोई व्यक्ति करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसी भी तकलीफ हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह निश्चित तौर पर दूर हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी व्यक्ति को कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसा दुख घेर लेता है जिससे वह स्वयं जूझता रहता है, वह किसी को बता भी नहीं पाता और ना ही उसे उस तकलीफ से छुटकारा मिल पाता है। महादेव की पूजा आराधना करने से जीवन में कैसा भी पाप हो, कैसा भी कष्ट हो, वह समाप्त हो जाता है। और ये बस कहने मात्र की बातें नहीं है। महादेव अर्थात शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास आप बैठकर अपने दुखों, अपने कष्टों को कह सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वह है विश्वास। यदि आप भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, यदि आपको शिव महापुराण पर विश्वास है, तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना शुरू कर दें। निश्चित तौर पर आपका जो कष्ट है वह समाप्त होगा। आज के वीडियो में हम आपके साथ दुर्भाग्य को दूर करने वाले शिव महापुराण में वर्णित एक बहुत ही विशेष और चमत्कारी उपाय शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसी वस्तुओं का दान हम आपको बताने वाले हैं जिसके द्वारा आपके जीवन में जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कष्ट है वह सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में आखिर है क्या? शिव महापुराण में भगवान शिव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसी 6 वस्तुओं का वर्णन आता है जिनका दान यदि कोई व्यक्ति कर ले तो उसके जीवन में कैसा भी दुर्भाग्य हो, कैसा भी कष्ट हो, वह समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई महापुरुषों का नाम आता है। वो लोग दान के द्वारा, पुण्य कर्म के द्वारा आज भी जाने जाते हैं। जैसे आप कर्ण को ले लीजिए, जो कि महादानी कहलाते हैं। महाराज बलि और राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके अलावा महर्षि दधीची को कौन नहीं जानता, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दिया था। तो ऐसे ऐसे दानी महात्मा भी हमारे समाज में होते हैं। पर दान का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपनी श्रद्धा या फिर अपनी सामर्थ्यता के ऊपर दान करें। कोई भी दान अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हम दान करते हैं वह हमें 2 गुना होकर वापस मिलता है। इसलिए आप दान करते वक्त कभी ये ना सोचें कि आपका भंडार खाली हो जाएगा। बल्कि शिव महापुराण में तो ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप भोलेनाथ को कोई चीज़ अर्पित करते हैं या फिर भोलेनाथ के निमित्त कोई दान करते हैं तो वह आपको 100 गुना अधिक होकर वापस प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वो 6 वस्तुएं हैं जिसका दान यदि आप करते हैं तो आपके समस्त कष्ट नष्ट होते हैं और आपके जो दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, पहली चीज़ है नमक। दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसे में यदि आप सोमवार के दिन नमक का दान करते हैं तो आपका जो यह कष्ट है वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक होता है। लेकिन नमक का दान करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि नमक का दान कभी भी आप अपने हाथों से ना करें, यानी कि हाथों हाथ आपको नहीं देना है। यह नमक का पैकेट जब भी आप दान करें तो वह आप नीचे रख दे। जिसे आप दान कर रहे हैं उन्हें आप कहें कि वह नीचे से उस पैकेट को उठा ले। जो दानेदार नमक होते हैं, यानी कि थोड़े बड़े साइज के दाने होते हैं, जिसे कि क्रिस्टल सॉल्ट कहा जाता है, ऐसा पैकेट अगर आप दान करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ नमक दान है। लेकिन अगर आपको वह प्राप्त नहीं होता तो आप जो सामान्य नमक है वह भी दान कर सकते हैं। अगली चीज़ है गुड़ का दान। गुड़ का दान यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में अगर रिश्ते से संबंधी कोई समस्या है, यानी कि रिश्तों में खटास आ गई है, रिश्तों से जुड़ा हुआ कोई भी समस्या है, तो वह समाप्त होता है। यह रिश्ता कोई भी हो सकता है। यदि पति पत्नी के बीच आपस में तालमेल नहीं बनता, लड़ाई झगड़े होते हैं और स्थिति ऐसी आ गई है कि डाइवोर्स तक बात चला गया है, तो ऐसे में आप महादेव के शरण में जाएं। या फिर आपका बच्चा आपका बात नहीं मानता, सीधी तरीके से कहें तो कोई भी रिश्ता हो जिसमें आप मिठास घोलना चाहते हैं, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन गुड़ का दान करें। इसके अलावा गुड़ और रोटी गौ माता को यदि आप खिलाते हैं तो इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी चीज़ जिसका वर्णन शिव महापुराण में किया गया है वह है तिल। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास बहुत अधिक ज्ञान होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता।
बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद भी जब वह इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उनका साथ नहीं देता। पूरी जानकारी होने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ऐसे में सोमवार के दिन तिल का दान करें। यदि आप काले तिल का दान कर रहे हैं तो इसे आप शनिवार को दान करें। अगली चीज है घी। घी का दान करने से बीमारियां दूर होती है, बीमारियों से आपकी रक्षा होती है। यदि कोई बच्चा है जो बार बार बीमार पड़ता है, बार बार सर्दी खांसी के चपेट में पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे के हाथ से घी का स्पर्श कराकर सोमवार को दान कर दें। अगली चीज है अनाज। अनाज का दान जिन घरों में किया जाता है उन घरों में माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सभी को हमने पिछले एक वीडियो में बताया था कि माँ अन्नपूर्णा और कोई नहीं बल्कि शिव की अर्धांगिनी है। वह गौरी माता का ही एक स्वरूप है और माता ने भगवान भोलेनाथ को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति उनका अनादर नहीं करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनका भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह है कि उनका घर सदैव अन्न व धन से भरा रहेगा। अन्न और धन ये दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है क्योंकि जिस व्यक्ति का खान पान का वैभव भरा रहता है, समृद्धि बनी रहती है, उस घर में धन तथा माँ लक्ष्मी की भी कभी कमी नहीं होती। तो इस प्रकार का दान यदि आप शिव महापुराण में कहे गए समय के अनुसार यदि सोमवार को और अगर काले तिल का दान कर रहे हैं तो शनिवार को यदि आप करते हैं तो महादेव की कृपा से आप जिस समस्या से, जिस कष्ट से जूझ रहे हैं वह समाप्त होता है। वह सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में चमत्कार नहीं होता है। हम आपको बार बार बताते हैं कि कोई भी उपाय एकदम से काम नहीं करता, धीरे धीरे वह काम करता है। जब आप भगवान के शरण में जाते हैं, उनके निमित्त पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, तो भगवान भी आपकी थोड़ी देर तक परीक्षा लेते हैं। इसके बाद ही वह आपकी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। बल्कि कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि हमने दान किया, पूजा पाठ किया, हमारी समस्याएं समाप्त होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी समस्याएं बढ़ नहीं रही होती हैं, बल्कि महादेव आपकी परीक्षा लेते हैं और धीरे धीरे उस समस्या को काटते हैं। ऐसे में आपको सब्र की आवश्यकता है। आप सब्र को खोए नहीं, सब्र बना के रखें और भगवान भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखें। अगली चीज है कपड़े। दोस्तों, वस्त्र दान करना भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि कोई व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है या लंबे समय से बीमार है तो उनके हाथों से कपड़ों का स्पर्श करा के या फिर अगर वह स्वयं जाने के लायक है तो वह स्वयं चलकर जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। दोस्तों, यह उपाय मैं आपको नहीं बता रही, यह शास्त्रगत उपाय है जिसका वर्णन स्वयं शिव महापुराण में आता है। तो ये उपाय निश्चित रूप से आपकी समस्त समस्याओं को समाप्त करेंगी। कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो, वह दुर्भाग्य महादेव की कृपा से धीरे धीरे कटने लगेंगे। क्योंकि आपसे हमने पहले भी बताया है कि दुर्भाग्य को अगर सौभाग्य में कोई बदल सकता है तो वह केवल महादेव ही हैं। इसलिए एकदम एक निष्ठ होकर अटूट विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ के शरणागत हो जाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी के कष्टों को दूर करके आप सभी की मनोकामनाओं को सिद्ध करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।